बहुत अचानक से फैसले का हुक्म 8 बजे मैसेज आया कि कल आपको अडयाला जेल पहुंचना है और उनके पहुंचने से पहले ही फैसला सुना दिया गया। यहाँ तक कि बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान साहब को खुद समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई आपके खिलाफ फैसला आ गया एंड ही वाज स्माइलिंग। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। रुदाद आई है, आपने चूंकि वो वन साइड ऑफ द वर्जन सुना है, अदर साइड ऑफ द पिक्चर आपके पास आपने कौन सी सुनी है स्टोरी, वो सुना है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब आज टेक्निकली जो पीटीआई की प्लानिंग थी वो अदालती कार्रवाई के बाइकॉट की प्लानिंग थी। आज जो अब खबरें आई हैं, हुआ ये है कि पीटीआई के एक जूनियर वकील ने जाकर हाजिरी लगवा दी। नहीं, वो सदका खबर है। जी, हाजिरी लगवा दी। उस हाजिरी जब दोनों तरफ के वकला की हाजिरी लग गई, प्रोसिक्यूशन के भी और एक्यूज्ड के भी, तो जज के पास दोनों फरीक हाजिर हो गए। जज ने फैसला सुना दिया। अगर इमरान खान का वकील हाजिरी ना लगाता, उनका बाइकॉट का प्लान था, तो फिर शायद आज कार्रवाई मुलतवी हो सकती थी या वो किसी तरह कर सकते थे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अपने वकील पर बहुत बरहम हुए कि तुमने हाजिरी क्यों लगवाई है, और उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा था कि आज हाजिरी लगवाएं। इसीलिए सलमान सफदर ने भी आज हाजिरी नहीं लगवाई थी, लेकिन एक जूनियर वकील ने आज हाजिरी लगवा दी, जिसके बाद जज ने फैसला सुना दिया। अच्छा, फैसला बड़ी जल्दी में सुनाया जज साहब, बड़ी जल्दी में। जल्दी क्या होती है? 9 सफ़ात 32 पैराग्राफ का फैसला सुनाया। सब लिख क्या मतलब, इंतजार नहीं किया ना। 16 अक्टूबर से ये केस पेंडिंग हुआ था। सिर्फ हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने जवाब देना था, उन्होंने रिटर्न जवाब जमा करा दिया हुआ था। उसके बाद जज साहब ने फाइल पढ़ के फैसला लिख लिया होगा। मेरा मतलब है, ये कौन सा डे टू डे हेयरिंग चल रही थी? अक्टूबर के बाद नवंबर पूरा हेयरिंग नहीं हुई, दिसंबर जाके 20 को हेयरिंग। 10 दिन से सबको पता था 20 दिसंबर को केस है तोशाखाना 2 का। हमने भी प्रोग्राम किया, लोगों ने भी बात की इसके ऊपर कि 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 की हेयरिंग होने जा रही है, 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 की हेयरिंग होने जा रही है। सबको पता था 20 दिसंबर की डेट का। जज साहब ने भी 1.5-2 महीने से कोई हेयरिंग ही नहीं हुई थी। जज साहब आराम से उस फाइल पढ़ी, फैसला लिखा, आकर सुना दिया। वकील कह रहे हैं कि 10A के जो तकाजे हैं ना, वो तो पूरे ही नहीं किए गए। कानूनी तकाजे तो पूरे किए जाते हैं। 10A के तकाजे, इमरान खान साहब पूरे ट्रायल में शामिल रहे, तमाम गवाहों पर जिरा हुई, उन्होंने अपने दलाइल दिए, 10A के तकाजे पूरे हो गए। 10A के तकाजे क्या हैं? 10A का तकाजा है कि गवाहों पे मुलजिम के वकील को जिरा का हक मिलना चाहिए, फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए। मीडिया टॉक में उन्होंने क्लियर किया है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर किया है। इनफैक्ट अलीमा खान ने भी जो मीडिया टॉक किया उसमें कहा कि 2.5 साल से सिर्फ नाइंसाफी। हमारा काम उनका वर्जन लेना नहीं है। मैं गैर जानिबदार बात कर रहा हूँ कि एक फेयर ट्रायल के नतीजे क्या होता है। एक फेयर ट्रायल वो होता है जिसमें मुलज़िम को अपने हक में गवाह पेश करने की इजाज़त हो, खान साहब से कहा गया, जिसमें मुलज़िम के वकील को प्रोसिक्यूशन के वकला पर जिरा करने की इजाज़त हो, वो जिरा हुई है, जिसमें बहस हो, बहस हुई है। तो 10A के तकाजे तो पूरे हुए हैं। अगर इमरान खान साहब तारीख़ लेना चाहते थे या कोई तारीख़ पर तारीख़ का कल्चर था, तो वो पूरा नहीं हो सका है। मैं ज़रूर इस बात को मानता हूँ और सज़ा सुना दी गई है। और ये तो 4-6 दिन से हर बंदा कह रहा था तोशाखाना 2 का फैसला 20 को आ जाना है, तोशाखाना 2 का फैसला 20 को आ जाना है। इसमें तो कोई राज वाली बात ही नहीं थी। 2 महीने से केस सस्पेंड हुआ था, आज 2 महीने बाद हेयरिंग हुई है तो आज भी फैसला नहीं आना था कंक्लूड होने के बाद। बाकी सब लोग ये कहते हैं कि एक और फैसले की तैयारी भी की जा रही है साहब, एक और फैसले की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, मेरे ख्याल में अब फैसले लाहौर से होंगे। अडियाला के फैसले, पिंडी के, इस्लामाबाद के फैसलों का मौसम ख़त्म हुआ चाहता है, और अब लाहौर के जो फैसलों का मौसम है या फैसलों की हवाएं हैं, वो लाहौर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे नवीद सुना दी गई है ना? नहीं, और भी देखिए, मैं बताता हूँ। लाहौर में परसों सजा हुई है। उन मुकदमात में इमरान खान भी को एक्यूज्ड हैं। अब उनमें ज़िमनी चलान जमा होंगे और इमरान खान का उन्हीं मुकदमात में ट्रायल होगा, उन्हीं मुकदमात में इमरान खान का भी ट्रायल होना है। तो अब जो ट्रायल्स हैं वो मुझे कोट लखपत में होते आगे नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट में अपील करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रूर अपील करेंगे। इनकी पहले अलकादर ट्रस्ट वाली अपील भी है। अब 2 सजाएं हो गई। पहले ये कहते थे कि खान साहब का एक ही मुकदमे में सजा है, वो ख़त्म हो गई तो बाहर आ जाएंगे। अब 2 मुकदमात की सजाएं हो गई हैं तो 2 मुकदमात की सजाएं ख़त्म होंगी।
इतने में मुझे लगता है 2-3 और मुकदमात की सजाएं हो जाएंगी, तो फिर 4-5 मुकदमात की सजाएं, सजा पर सजा, सजा पर सजा, टोटल मिलाकर कितने साल की हो गई? अभी तक तो कह रहे हैं 50 साल की हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 50 साल नहीं है, ये एक ही 10 साल है, 14 साल है, क्योंकि 10 साल और 7 साल अलग हुई है, 10-10 साल हुई है, सजा 10 साल ही है। ये जो इतनी ज़्यादा सजाएं होती हैं, आपने एक ही सज़ा काटनी होती है, क्योंकि सारी इकट्ठी शुरू हो जाती हैं। आज की सज़ा के ऑर्डर में भी ये लिखा गया है कि जो उन्होंने पीरियड अभी तक पेंडिंग काटा है, जो अब तक 1.5-2 साल से वो जेल में है, वो भी इसमें काउंट होगा। तो मेरा जाती तौर पर लोगों के लिए कि उन्होंने 50 साल जेल नहीं रहना, जेल वही 10 साल जो मैक्सिमम सज़ा है वही बनती है, बाकी सब इकट्ठी शुरू हो जाती हैं, आप सब इकट्ठी काट लेते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो खान साहब को 50 साल कैद हो गई है, अब वो 50 साल अंदर रहेंगे, नहीं, सज़ा 10 साल ही है, सारी सज़ाएं इकट्ठी शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आप वो ना कहें कि ये इतनी हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि और सज़ाओं की बात की जा रही है। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद हुई है आज इसमें। देखिए, एक बात का मुझे बड़ा दुख है, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, हमें एक जो अमूमी परसेप्शन बानी पीटीआई का बनाया गया था वो ये था कि उनको ना पैसे की ज़रूरत है, ना फेम की ज़रूरत है, ना उन्हें किसी चीज़ का लालच है, वो तो अपना सब कुछ पहले ही शौकत खान उनको डोनेट कर चुके हैं, उनको दौलत की कोई हिवस नहीं है, उनका कोई कारोबार नहीं है, उनको पैसे बनाने का कोई शौक नहीं है, उनको महंगी चीज़ों का कोई शौक नहीं है, वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। आप मेरी बात समझे ना। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि उन्होंने ये तोशा खाना के तोहफों के कारोबार क्यों किए। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, ये उनके पब्लिक परसेप्शन के बिल्कुल उल्ट बात थी। एक आदमी जिसको कोई लालच नहीं है, अगर आप कहते हैं, तो उसने ये हीरो का सेट और वो घड़ी क्या करनी थी, और उसको ये बेचने की क्या जरूरत थी? अगर पहले तो मेरे ख्याल में बिल्कुल उन्हें घर रखनी चाहिए थी दूसरे सियासतदानों की तरह। नहीं, देखें, वो डिफरेंट तो इसीलिए थे, वो डिफरेंट तो इसीलिए थे, वो जब दूसरों पे तोशाखाना के केस बना रहे थे तो दूसरी तरफ से खुद तोशाखाना के तहफ़ अंदर करी जा रहे थे। इससे ज़्यादा तो आप मुनाफकत नहीं हो सकती ना कि आप अपने मुखालफिन पर तो तोशाखाना के केस बनाएं और ख़ुद आप और आपकी बेगम जो है वो तोशाखाना के लोटे भी ना छोड़ें। तो ये जो सिलसिला है ना, ये ज़्यादा अफसोसनाक है और ये ज़्यादा काबिल गिरफ्त है कि मेरा मतलब है कि आप समझें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि वो इन चीज़ों में उलझ गए और उन्होंने इन चीज़ों का लालच, उनको पता नहीं क्या हो गया। बाकी गवर्नमेंट पूरी ने आज खूब शोर मचाया कि सज़ा हो गई, सज़ा हो गई, सज़ा हो गई। सबके मौक़िफ़ सामने आए हैं और बात अलीमा खानम ने उनकी किताबों के हवाले से की है, उनकी टॉर्चर के हवाले से किया है कि उनको ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, बेसिकली उनको आइसोलेट करके कहा था। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज जो पैगाम है ना वो नरम है। जो किसका पैगाम? जो अलीमा खान ने खान साहब का पैगाम आज सुनाया है बाहर आके, वो उनके पिछले पैगामात की निस्बत नरम है। कैसे कैसे कर रहे हैं इसका कंपैरिजन? मतलब पिछले पैगामात में वो जिस तरह फील्ड मार्शल को का नाम लेके उन पर क्रिटिसाइज करते थे, आज वो नहीं था। आप बात समझे, आज के पैगाम में था फौज मेरी है, मैंने फौज पर कभी तनकीद नहीं की है। आज के जो बात थी, आज ज़रा मुझे लगा कि उससे नरम बात है। आज जो पिछली दफ़ा उनके बातचीत थी उससे आज काफ़ी नरम बात की गई है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकातें बंद करने का कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वो गवर्नमेंट तो बेसिकली यही चाहती है ना कि इस मौक़िफ़ आपका जो है वो थोड़ा नर्म लहजा होना चाहिए। वो कह सकते, वो जो पुरानी बातें आज दोबारा दोहरा सकते थे, तभी मुफाहमत का रास्ता दोबारा वो सारी बातें कर सकती थी। उन्हें किसने रोका था? मीडिया मौजूद था, वो सारी वही बात। आज या तो बहनों की भी स्ट्रेटेजी थी या भाई की स्ट्रेटेजी थी कि आज उस तरह चैलेंज नहीं करना। टाइम ही कह रहे बहुत शॉर्ट था, ज्यादातर डिटेल में बात नहीं करनी दी गई, मुलाकात नहीं हुई। तो आई कि सोहेल अफरीदी के लिए अलग पैगाम है, फलां के लिए अलग पैगाम है, उनके लिए अलग पैगाम है। 6 किस्म के पैगाम तो इतनी थोड़ी सी बात में आ गए हैं। और क्या आना था? 15 मिनट की तो उन्होंने टॉक की है इमरान खान।